औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। सूरह यासीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमें कोई मुश्किल दरपेश होती है तो हम सूरह यासीन का विर्द करते हैं, लेकिन दुनियावी मुश्किलात के लिए कितना और किस टाइम पढ़ना है और माली हालात को बदलने के लिए किस टाइम और कितना पढ़ना है, ये हमें नहीं पता। हम अक्सर और बेशतर औकात गलत कर लेते हैं, फिर गिला करते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। और सूरह यासीन के मुबीन वाला ख़त्म, जो कि बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन दुआ का तरीका मुजर्रब और ऐसा असर रखने वाला तरीका जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। पहला तो आप ये कर ले कि जब भी आप कोई मुश्किल कोई हाजात हो उस टाइम नहीं पढ़ना। आदत बनाए कि रेगुलर आपने सूरह यासीन पढ़ना है फजर की नमाज के बाद, जो कि हदीस से भी साबित है कि अगर आप सुबह का आगाज़ सूरह यासीन से करेंगे तो उस दिन आपकी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपको मुश्किलात का सामना है, आप पैदल पे मुश्किल में गिरे हुए हों, तो इशा के बाद पढ़ना सूरह यासीन का बहुत मुजर्रब है। लेकिन आपके माली हालात नहीं ठीक, रिस्क की तंगी है, तो फजर के बाद आपने पढ़ना है और अपने हालात के लिए दुआ करनी है। वैसे ही है 7 मुबीनों वाला ख़त्म, लेकिन दुआ का तरीका 9 मरतबा है, मुबीन 7 है। कैसे, इस पे हम आज बात करेंगे। आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई मुश्किल हो, कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, पहले तो ये इरादा कर ले कि हमने उससे पहले ही सूरह यासीन को अपनाना है, क्योंकि कुछ आदत, कुछ नस्लें ऐसे होती हैं कि जब आप उनको अपनाते हैं तो आप मुश्किल या बुरे वक्त में नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते भी हैं तो अल्लाह के फजल करम से जल्दी निकल आते हैं। अगर आप पे कोई मुश्किल हाजत परेशानी आ भी गई है तो आपने क्या करना है कि सूरह मुबीन का 7 मुबीनों वाला ख़त्म है, 7 हफ्ते करना है। पहले दिन आपने जिस टाइम कर लिया, 7 दिन उसी वक्त पर आपने करना है। और शुरू करने से पहले अपनी सारी हाजात, अपनी दुआएं एक पेज पर लिख ले। जब आप शुरू करने का इरादा करने लगे तो दुरूद पाक पढ़ ले और बिस्मिल्लाह समेत पहले वो दुआ पढ़ ले या वो दुआ गिड़गिड़ा कर अल्लाह से कर ले जो आपको मांगनी है या जो आपने पेज पर लिखी है। फिर इस तरह सूरह यासीन शुरू करें बिस्मिल्लाह से पहले मुबीन तक। जब आप पहले मुबीन पर पहुंच जाए तो दोबारा वही दुआ रिपीट करें जो आपने पेज पर लिखी हुई है। फिर आपने बिस्मिल्लाह से शुरू से सूरह यासीन शुरू करनी है दूसरे मुबीन तक। दूसरे मुबीन पर रुक जाए, वही दुआ रिपीट करें जो आपने पेज पर लिखनी है या आपने किसी हाजत के लिए सूरह मुबीन का विर्द शुरू किया है। फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करें तीसरे मुबीन तक, इस तरह चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां मुबीन और आखिर में फिर जब आप 7 मुबीन पर पहुंच जाए लास्ट में, फिर वही आपने दुआ करनी है। इस तरह 7 मुबीनों पर 9 दफ़ा आपकी दुआ हो गई। और ये ख़त्म ऐसा है कि रेगुलर हम जो हो ख़त्म करते हैं वो हम 41 मरतबा करते हैं, लेकिन सूरह मुबीन का 7 मुबीनों वाला ख़त्म 7 दिन का ऐसा है कि जब आप इरादा करते हैं तो 7 दिन से पहले ही अल्लाह ताला आपकी जोलियाँ खुशियों से भर देता है। आपकी जो भी हाजात, जो परेशानी हो, वो अल्लाह ताला के हुक्म से टल जाती है और आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो जाती है। जब भी कोई आपके मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, किसी रिलेटिव, कोई दोस्त मुश्किल में हो, उनको ये वजीफ़ा दे। प्लस वैसे भी अपनी लाइफ में इस वजीफ़े का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि जब एक चीज़ में दिल नहीं रहता तो वो मुर्दा हो जाती है। वैसे ही जब हमारे लाइफ में सूरह यासीन का साया नहीं होगा तो अल्लाह ना करे हमारी भी ज़िंदगी वैसे ही मिसल हो जाएगी। एहतियात कीजिएगा कि जब भी फजर की नमाज़ पढ़कर आप फारिग हो उस टाइम और कोई काम नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और तवज्जो अल्लाह की इबादत को दीजिए। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी होगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर और ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।